अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें हमने डेटाबेस को क्रिएट करना, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना, यूज़ करना, और हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, उसको ड्रॉप करना सीखा। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल की डाटा टाइप्स। मतलब जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट CREATE टेबल, टेबल का नेम टेबल वन, और उसका हम सिंटैक्स कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेट्स सपोज आईडी लिखते हैं, तो आईडी की हम टाइप करते हैं इंट। आईडी की टाइप तो इंट होती है, इंटीजर होती है, इंटीजर। और हम यहाँ पर इसको एक प्राइमरी की दे देते हैं, प्राइमरी की। तो मज़े की बात क्या है कि हमारे पास जो जो फर्स्ट हम लिखते हैं ना, फर्स्ट, ये हमारे कॉलम का नेम होता है। फर्स्ट जो लिखते हैं ये हमारे कॉलम का अंडरस्कोर नेम होता है। मतलब ये जो हम, एक सेकंड सेंटेंस करेक्ट कर लूँ। फर्स्ट पे जो हम लिखेंगे वो हमारी कॉलम का नेम होगा। सेकंड पे जो लिखेंगे वो उसकी होगी डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप होगी जो भी हम ये कॉलम का नेम रख रहे हैं, इसकी डाटा टाइप होगी कि किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, अब कॉन्स्ट्रेंट्स को हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कीज़ यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या चेक्स लगा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। तो बेसिक हमारा जो मकसद है वो सीखना है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और उनके मकसद क्या हैं। तो आप लोगों का मैं बताता हूँ कि फॉर योर रेफरेंस आप लोग W3 स्कूल पर जाकर डाटा टाइप्स देख सकते हो। माई एसक्यूएल की यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो हमें आप लोगों को जो है ना, बेसिक बेसिक जो हम लोग मोस्ट यूज़ करेंगे ना डाटा टाइप्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो सबसे पहले जस्ट लेट सपोज नेम है, तो नेम कैरेक्टर टाइप का होता है। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में वेर कैर यूज़ किया हुआ है। वेर कैर के आगे उसको साइज़ दिया हुआ है 20 30 जो भी। तो वेर कैर 20 मीन्स कि मेरा जो नेम है इसकी लेंथ मैक्सिमम 20 करेक्टर्स तक हो सकती है, स्पेस इंक्लूडेड। मतलब मैंने अहमद स्पेस सिराज लिखा अपना नेम, तो टोटल 10 करेक्टर्स है, लेकिन स्पेस मिला के 11 करेक्टर्स बनेंगे। ये होता है मैंने नेम सेव करवाया, और इसका साइज मैक्सिमम 20 तक जा सकता है, इससे एक्सीड नहीं कर सकता। अब वैर कैर और कैर में फ़र्क क्या है? अगर मैं यहाँ से वैर हटा दूं तो मेरी जो ये नेम के लिए स्पेस एलोकेट होगी मेमोरी में, वो 20 करेक्टर्स के लिए हो जाएगी। मतलब वो फिक्स स्पेस ले लेगा, ये नहीं करेगा कि उसने जैसे जैसे मैं नेम एंटर करता जाऊंगा वैसे वैसे स्पेस लेगा। इसने फिक्स 20 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी स्पेस इसने मेमोरी में रिजर्व कर ली, और ये मेमोरी घेर के बैठ गया कि अब जो भी वर्ड है ना इनके अंदर स्टोर करना है। लेकिन जब हम वैरकर यूज़ करते हैं और साथ साइज देते हैं, तो मैक्सिमम साइज का तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि मैक्सिमम साइज आपका 20 रहेगा। लेकिन जब साथ वैर लग गया तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 वर्ड्स लिखता हूँ मेरे वर्ड्स के अहमद, नेम के अहमद, तो वो सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट्स की स्पेस लेगा। उस पर ये लिमिट नहीं लगेगी कि वो 20 की मेमोरी स्पेस ले ले। मैक्सिमम वो 20 सेव करवाएगा, लेकिन स्पेस उतनी लेगा जितने आप करेक्टर सेव करवाओगे। देन उसके बाद हमारे पास एक डाटा टाइप आ जाती है, उसको हम बोलते हैं नेम, या हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा जो होता है, ज़ाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का लिखते हैं तो वो लॉन्ग होता है, मतलब उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लॉब डाटा टाइप है, ब्लॉब इसको हम बोलते हैं। इसकी हम लिमिट 1000 तक दे सकते हैं, मतलब 1000 भी, मतलब काफ़ी लॉन्ग। इसमें हम लॉन्ग स्ट्रिंग सेव करवाने के लिए, कि इसमें हमने काफ़ी डिटेल सेव करवानी हो, उसके लिए हम लोग ब्लॉब यूज़ करते हैं। इंट का आप लोगों को अब बेहतर आइडिया, आईडी इंट टाइप की होती है, इंटीजर टाइप क्या होता है आप लोग C++ में पढ़ चुके हो। अब इंटीजर्स की भी टाइप होती हैं। तो आपके पास इंट की दो फर्दर टाइप्स आती हैं। एक आपके पास है आईडी, लेट सपोज आईडी या एज लगा लो, टाइनी इंट। टाइनी इंट इसको हम बोलते हैं, टाइनी इंट। ठीक है। तो टाइनी इंट क्या करती है, इसके अंदर हम लोग जो है ना लेस रेंज के जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सेव करा सकते हैं। और इसी तरह सेम बिग इंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, टाइनी इंट, बिग इंट। तो बेसिकली हम जो है ना ज़्यादातर इंट यूज़ करेंगे। टाइनी इंट और बिग इंट का जो है हमारे पास जो डाटा टाइप्स इनको हम कम यूज़ करेंगे। देन हमारे पास एक आ जाती है बिट की लाइक डाटा टाइप आ जाती है, ये भी नहीं हम लोग इतना यूज़ करेंगे। फ्लोट और डबल को आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगी, और डबल डबल जो है लॉन्ग पॉइंट्स वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगी। देन आपके पास कुछ फॉर्मेट्स आ जाते हैं, डेट फॉर्मेट आ जाता है। लेट्स सपोज मैं डेट सेव करवाना चाहता हूँ, डेट वन सेव करवाना चाहता हूँ, तो उसका डेट फॉर्मेट आएगा। इसी तरह आपकी एक ईयर फॉर्मेट आ जाती है। तो ये क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज टाइनी इंट की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 8 से 1 to 8 तक। ठीक है, टाइनी इंट की रेंज होती है। अगर मैं टाइनी इंट के आगे अनसाइंड लिख दूं, अनसाइंड कॉन्स्टेंट में इसके SIGNED, तो अगर मैं इसके आगे अनसाइंड लिख दूं तो अनसाइंड का मतलब ये है
आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉल के अंदर कि साइंड बिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ पे वो बिट क्या इंडिकेट करती है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो साइंड है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों सेव करवाता है, अगर तो वो अनसाइंड है तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर सेव करवाता है। अब टाइनी इंट की जो रेंज है वो है 0 से -1 to 8 से लेकर 1 to 8 तक, ठीक है, ये उसकी रेंज है टाइनी इंट की। लेकिन जब मैं अनसाइंड कर देता तो नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर कराता, तो वो जो नेगेटिव नंबर की लिमिट है वो 0 से लेके पॉजिटिव वाले में ऐड कर देता है। मतलब ये -1 to 8 यहाँ से ख़त्म हुआ, तो जो 1 to 8 वाला है इसकी लिमिट हो जाएगी 256, ठीक है। तो इसी तरह ये अनसाइंड और साइंड का कॉन्सेप्ट भी वर्क करता है डाटा टाइप्स में। इसमें काफ़ी और भी डाटा टाइप्स हैं, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है कि W3 स्कूल से आप लोग जाके देख सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था डिफरेंट डाटा टाइप्स का, ये मैंने आप लोगों को दे दिया, और हम लोग फर्दर इन्हीं को यूज़ करके आगे अपनी क्यूरीज को रन करेंगे।